ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौदसाहम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालस्मि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य सुमत भद्रदेव द्वारा रचित, जिसमें चरणान योग, श्रावकों का चरणान योग, किस तरह का जीवन जीना चाहिए श्रावकों को, उसका बहुत ही गंभीरता पूर्वक सदा सुखदास जी की टीका सहित अपना ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसका वांचन छठा अधिकार में हम आए हैं। छठा अधिकार का नाम है भावना अधिकार, और भावना अधिकार में 16 कारण भावना के बाद 10 धर्म भावना, 10 धर्म की चर्चा हमने कल से प्रारंभ की है। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म। धर्म तो स्वभाव को धर्म कहते हैं, तो 10 धर्म, धर्म कोई 10 नहीं होते, धर्म के 10 लक्षण है। वो धर्म तो एक है, उसके 10 लक्षण, असंख्य लक्षण कहो कितने भी, लेकिन मुख्य पड़े 10 लक्षण गिने गए हैं। इसमें पहले 4 जो धर्म हैं, धर्म के लक्षण हैं, वो 4 कषाय के अभाव पूर्वक हैं। फिर और भी पाप आदि के, लोभ, परिग्रह रहित, ब्रह्मचर्य सहित, उत्तम ब्रह्मचर्य है ना। बहुत ही सुंदर चर्चा है भैया ये। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, बरोबर है। ये तो 4 कषाय के अभाव में हुए। फिर शौच के बाद उत्तम सत्य, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इस अपनी जो जीव अपना आत्मा को, अपने आत्म स्वभाव को, अपनी वस्तु को जो पकड़ता है, उसको बाहर में ये धर्म दिखे आते हैं। अपनी वस्तु को पकड़ेगा उसको ये धर्म मिलेंगे, अपनी वस्तु को जो नहीं पकड़ पाएगा उसको धर्म नहीं मिलने वाले हैं। उत्तम, क्षमादि 10 लक्षण धर्म का स्वरूप पढ़ते हैं हम रत्नकरण सावकाचार्य के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, वापस पढ़ता हूं मैं। अब उत्तम क्षमा गुण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्रोध वैरी का जितना वही उत्तम क्षमा है। क्रोध को जितना, बैर को जितना, वो उत्तम क्षमा है।
क्रोध के सामने क्रोध करेगा तो बहुत ज्यादा क्रोध बढ़ेगा, लेकिन क्षमा भाव को धारण करेगा तो क्रोध कट जाएगा। बराबर? इस जीव के निवास स्थान जो जीव को कहाँ रहना है, निवास स्थान संयम भाव में, संतोष भाव में, निराकुलता भाव में, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का भंडार उन्हें जलाने के लिए अग्नि समान है। कौन है? क्रोध। क्रोध से संयम भाव जल जाता है, संतोष भाव जल जाता है, निराकुलता चली जाती है, सम्यक दर्शन चला जाता है। यह यश का नाश कर देता है, अपयश रूप कालिमा को बढ़ाया है, धर्म अधर्म का विचार नष्ट कर देता है। क्रोधी के मन वचन काय अपने वश में नहीं रहते, बहुत दिनों की प्रीति को क्षण मात्र में बिगाड़ कर महान वैराग्य उत्पन्न कर देता है। बहुत दिनों की प्रीति को क्षण मात्र में, प्रेम किसी से करना है, किसी से प्रीति करनी है तो बहुत समय लगेगा, क्रोध एक समय में आके सब आगे की जो भी प्रीति है, जो भी प्रेम है, सबका नाश कर देगा। पैसा इकट्ठा करना उदाहरण है, बहुत समय लगता है और उसको खर्च करना फटाक से खर्च हो जाता है। याद रखना भाई, जो क्रोध रूप किसके सामने कहा, राक्षस के सामने फरकाते हैं। जो क्रोध रूप राक्षस के वश में हो जाता है वह असत्य वचन, लोक नित्य वचन, भेल चांडाल आदि के योग्य वचन बोलने लगता है। क्रोधी समस्त धर्म का लोभ कर देता है। क्रोधी होकर पिता को मार डालता है, माता को, पुत्र को, स्त्री को, बालक को, स्वामी को, सेवक को, मित्र को भी प्राण प्राण रहित कर देता है। तीव्र क्रोधी तो विष से, शस्त्र से स्वयं का ही घात कर लेता है। ऊंचे मकान से, पर्वत से गिरकर कुएं में कूदकर मर जाता है। क्रोधी की किसी प्रकार की प्रतीति नहीं करना। क्रोधी तो यमराज तुल्य है। क्रोधी पहले तो अपने ज्ञान, दर्शन, क्षमा आदि गुणों का घात करता है, पश्चात कर्म के वश से अन्य का घात हो या न हो, क्रोध के प्रभाव से महातपस्वी दिगंबर मुनि भी धर्म से भ्रष्ट होकर नरक गए हैं। विपायन मुनिराज का है ना। क्यों आता होगा क्रोध? एक दो पहले गलत काम करता है, पहले ही गलत उल्टा पुल्टा कर देता है। जो वस्तु अपनी वस्तु है वो अपनी वस्तु को अपनी वस्तु मानता नहीं है, और पर पदार्थ में अपना रुआब जमाता है कि ये मैं करूंगा, वैसा करना चाहिए तेरे को। कैसे होएगा भाई? वो कैसे पॉसिबल है? वो चीज पॉसिबल नहीं है भैया। क्रोध दोनों लोगों का नाश करने वाला है, आलोक और परलोक। महापाप बंद कराकर नरक पहुंचाता है, बुद्धि भ्रष्ट कराता है, निर्दयी बनाता है, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को भुलाकर कृतज्ञ बना देता है। बस मैं ही सत्य हूं, मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें क्रोध। भैया बहुत समझने जैसी बातें हैं। ये जीव पर पदार्थ को अपने ताबे में कैसे रख सकता है? कोई भी चीज अपने ताबे में कैसे रख सकता है वो जीव? दोनों की
वास्ता अलग अलग, दोनों चीज अलग अलग है, दोनों दूसरे दूसरे जगह पे है, वो कैसे रख सकता है अपने में? जो लोक में, हाँ क्या कहते हैं, देखो, दूसरों का उपकार किए गए उपकार, दूसरों को द्वारा किए गए उपकार को भुलाकर कृतज्ञ बना देता है, कृतज्ञ बना देता है। अतः क्रोध के समान पाप अन्य नहीं है। इस लोक में क्रोधादि कषायों के समान अपना घात करने वाला दूसरा नहीं है। भाई समझ लेना भाई, क्रोध कितना बुरा चीज है। क्रोध से पूरी महाभारत रची, क्रोध से रामायण रची गई। सुकुमाल जी की भाभी क्रोध से मुनिराज सुकुमाल जी का शरीर नोच नोच कर खाया। क्रोध से किए हुए कर्म बहुत ही निकुचित ऐसा कर्म होते, वो कर्म भुगत नहीं पड़ते हैं। भाई बच के रहना है हमें अपने अपने स्वभाव में, अपने वस्तु में। इस लोक में क्रोधादि कषायों के समान अपना घात करने वाला दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है जो क्रोधादि कषायों अपना ही स्वयं का ही घात कर देता है। जो लोक में पुण्यवान है, महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोक सुधरना है, उन्हीं के क्षमा गुण प्रकट होता है। जो लोक में पुण्यवान है, महाभाग्यवान है, जिनके दोनों लोक सुधरना है, उन्हीं के क्षमा गुण प्रकट होता है। ये लोग भी सुधरना है और परलोक भी सुधरना है। क्या कर देता होगा जीव, क्रोध में क्या कर देता होगा। क्रोध बहुत बुरी चीज है भैया। क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत बुरी चीज है। कषाय, जिससे आत्मा खुद, अपनी आत्मा खुद कष्टी है, अपनी आत्मा खुद दुखी होती है। ऐसे क्रोधादि करके क्या फायदा। और पर पदार्थ तेरे संग कितने रहेंगे, हा? और पर पदार्थ तेरे संग में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तेरे काबू की बात नहीं है भैया। भाई समझना बात को भैया। यहां उत्तम शब्द सम्यक दर्शन, हाँ देखो एक मिनट, क्षमा अर्थात पृथ्वी उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। अपने सम्यक स्वरूप को हित अहित को समझकर असमर्थों द्वारा किए हुए उपद्रवों को और आप समर्थ होकर राग द्वेष रहित होकर सहना, विकारी नहीं होना, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। क्षमा अर्थात पृथ्वी, बराबर, उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। पृथ्वी कितना वजन सहती है, कितने के कितने बिल्डिंग खड़ी होती हैं, खोदते हैं, मारते हैं, काटते हैं, हाँ? पृथ्वी जितना सहन करने की ताकत है क्या तुम्हारे में? जीव है, एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक जीव है वो। उसके समान सहने का स्वभाव होना वह क्षमा है। क्षमा को पृथ्वी के समान सरखाया। पृथ्वी कितनी बड़ी बड़ी, अभी 101 माल मंजिले की बिल्डिंग बनने वाली है। आप सोचो जरा।
यहाँ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। उत्तम क्षमा 3 लोक में सार है। 3 लोक में, 3 लोक कौन कौन से? उद्भव, मध्य और अधो। 3 लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, रत्नत्रय को धारण करने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। उस जिसकी उत्तम क्षमा होती है उसका नरक तिर्यंच दोनों गतियों में गमन नहीं होता। उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा ही है। उत्तम क्षमा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है। क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती है। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम क्षमा ही है। उत्तम क्षमा 3 लोक में सार है। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तार उतरने वाली है, रत्नत्रय को धारण करने वाली है, दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। क्षमा में सब कुछ आ गया। क्रोध में पूरा संसार आ गया, क्षमा में संसार से बाहर निकलने का, तरने का मार्ग आ गया। क्षमा धारण करो। क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं ना हम लोग। क्षमा वो वीरों का गहना है। क्षमा मांगनी इजी है, लेकिन क्षमा कर देना कठिन है। आई बात समझ में? क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन उसको हम क्षमा कर दें, वो क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला महान होता है। पकड़ना बात को जरा ठीक से जरा। हाँ, बहुत ही गंभीर वाली बातें हैं, ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं है। क्षमा कर देना, क्षमा कर दिया तेरे को, अरे शब्दों से क्षमा नहीं होती भैया। अंदर में, अंतर आत्मा में, अंदर में जरा भी अरुचि भाव नहीं, जरा भी उसके प्रति तनाव नहीं। यहां पर तो एक शब्द कुछ बोल दिया, बस महाभारत चालू। पकड़ लिया बात को? हाँ? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? उत्तम क्षमा ही मन की उज्ज्वलता करती है। क्षमा गुण के बिना मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती। वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली उत्तम क्षमा ही होती है। आया समझ में? अभी क्रोध जीतने का उपाय बताते हैं सदा सुखदास जी। क्रोध कैसे जीता जाए? क्रोध को जीतना, क्षमा गुण धारण करो। देखो क्या कहते हैं, क्रोध को जीतने के लिए इस प्रकार है। कोई आपको दुर्वचन आदि कहकर दुखी करे, गाली दे, चोर कहे, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दोगला, चांडाल, कृतघ्नि, ऐसे अनेक दुर्वचन करे, तो ज्ञानी को ऐसा विचार करना चाहिए कि ज्ञानी हो तो विचार करेगा, चोर मैं नहीं हूं, जिसको चोर होएगा उसको चोर किया होगा, मैंने तो चोरी नहीं की। तो उसका मुंह जो गाली बोलता है, मेरे को बताओ, दुर्वचन बोलता है, तो दुर्वचन बोलता है, पहले वो दुर्वचन कहाँ पे क्रिएट होते हैं? उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन के अंदर, बरोबर है? तब जाके बाद में वो बोलता है, और वो सामने वाला दुर्वचन को ग्रहण करे या ना करे तो वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तुमने बोल दिया और उसके दुर्वचन ग्रहण कर लिया, ऐसे कौन कहा? किसने कहा?
पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात भैया? मैंने गाली बोली तुमको, बरोबर है, मैंने गाली बोली, पहले वो मेरे मुंह में गाली, मेरे मुंह के पहले मन में गाली, मस्तिष्क में गाली, गाली क्रिएट हुई ना कितनी बार मेरे यहाँ पे गाली, और मैंने 1000 बार गाली का क्रिएशन किया होगा, तब एक बार जाके बोल दिया होगा। वचन में तो कितनी, मन में कितनी बार चलती है बातें, बाद में वचन में एक बार आती है। जो क्रियाएं, जो मन के हिसाब से जो क्रियाएं होती हैं वो वचन के हिसाब से कम होती है, और उससे काया के हिसाब से और कम होती है। ऐसा मन में बहुत ज्यादा होता है, उससे कम वचन में होता है, और उससे कम काया में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन में आया वो वचन में कर दो, वचन में आया सो तन से कर दो, ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। मन वो माया उत्तम आर्जव धर्म के बारे में है। वो मन में हो सो वचन से उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ऐसा वो माया जाए। लेकिन यहाँ पे क्रोध में क्या कहा, देखो ज्ञानी कैसा विचार करते हो, पंडित जी क्या कहते, देखो मैंने उसका अपराध किया है या नहीं किया। यदि मैंने उसका अपराध किया है तथा राग द्वेष मोह के वश होकर किसी बात से उसका चित्त दुखाया है तो मैं अपराधी हूँ। मुझे गाली देना, नीच चोर कपटी अधर्मी कहना न्याय है, और मुझे उससे अधिक दंड देता है तो भी ठीक है, ठीक था। मैंने अपराध किया है, अब मुझे गाली सुनकर क्रोध नहीं करना उचित है। अपराधी को नरक में भी दंड भोगना पड़ता है। मेरे निमित्त से उसको दुख हुआ है, तब दुखी होकर दुर्वचन कह रहा है, ऐसा विचार कर दुखी न होकर क्षमा ही करना है। ज्ञानी क्या सोचते हैं? पारसनाथ स्वामी, मुनिराज पारसनाथ जी वन जंगल में तप कर रहे हैं, और संवर नाम का देव, कमट का जीव आगे उपसर्ग करता है, बहुत बहुत कुछ बोलता होगा। पहले तो बोला होगा ना, बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर बाद में काय से किया होगा। पहले मन में बोला होगा, फिर वचन में बोला होगा, फिर काय में बोला होगा। ज्ञानी जीव क्या सोचते कि भाई यदि मैंने कोई अपराध, मैंने ऐसे पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे तो ही मेरे उदय में आए एक बार, और अभी उदय में आए हैं तो मैं और भी उसमें और वापस और भी करूंगा तो और कर्म बनेंगे, तो भी मुझे क्या करना होगा भाई? मैं शांति से रहूं, शांतता पकड़ूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आचार्य को पंडित जी बहुत जबरदस्त बात बताते, सदा सुखदास जी। ग्रंथ है समाधि, अपना रत्नकंठ साहब का आचार्य समंतभद्र आचार्य देव का ग्रंथ है, और सदा सुखदास जी ने टीका लिखी है। मुझे इससे ज्यादा अधिक दंड उसके लिए लायक हूं मैं, उसको मेरे को जवाब नहीं देना है। यहां पर तो एक किसने बोली हो उसको 5 न सुनाए तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। गांधी जी जैसे कोई बहुत कम मिलेंगे भाई, एक गाल पे तमाचा मारा है, दूसरा गाल धर दो, ऐसे बहुत कम मिलेंगे भैया। पकड़ना बात को, बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ना। क्या सोच होगी सदा सुखदास जी की, कितना गंभीरता सोचते होंगे। मेरे निमित्त से उसको दुख हुआ है, तब दुखी होकर दुर्वचन कह रहा है, ऐसा विचार कर दुखी न होकर क्षमा ही करता है, क्षमा ही करता है वो। पकड़ना बात को भैया, बहुत अच्छी तरह से पकड़ना बात को। यदि दुर्वचन कहने वाला मन कषाय हो तो आप जाकर उसे क्षमा मांग कर उसे क्षमा ग्रहण करने को कहो, हे कृपालो, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने प्रमादवश कर्म कषाय के वश होकर आपका चित्त दुखाया है, अतः अब मैं अपने अपराध की माफी चाहता हूँ। भविष्य में ऐसा कार्य भूलकर भी नहीं करूँगा। एक बार किसी से भूल हो जाए तो बड़े लोग उसे माफ कर देते हैं,
यदि सामने वाला न्याय रहित तीव्र कषाय हो तो उसके पास अपराध माफ कराने नहीं जाए, कालांतर में उसका क्रोध उपशांत होने की पश्चात क्षमा मांगे। जो सामने वाला तीव्र कषाय हो तो बाद में शांति होने के बाद माफी मांगे, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई है, आप इतनी कषाय मत करो। कषाय से आपका ही बुरा होएगा, मेरा बुरा नहीं होएगा। मैं कषाय करूंगा तो मेरा बुरा होएगा। बहुत ही गंभीर बातें हैं। अपने भगवान अकषायी है, अरागी है और अशरीरी है। शरीर आना शरीर जाना तो कलंक रूप है भैया। कितनी दिन की जिंदगी है, हम यहां पर मनुष्य गति में कितने दिन के मेहमान हैं, किसको मालूम। यदि आपने अपराध किया ही नहीं हो किंतु ईर्ष्या भाव से वह केवल दुष्टता से आपको दुर्वचन कहता है तथा अनेक दोष लगाता है तो ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, किंतु इस प्रकार विचार करे, यदि मैंने उसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, इसके दोष कहकर मैंने अपराध किया हो तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने उसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना चाहिए। यदि मैंने अपराध किया है तो मैं माफी मांगता हूं, एक बात, और मैंने अपराध नहीं किया है फिर भी मैं माफी मांगता हूं, भाई तू शांत हो जा, तू क्रोध कषाय को छोड़ दे। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। यदि मानो के सामने वाले ने कुछ किया नहीं है, हमारा कुछ है नहीं, फिर भी वो सामने वाले ने कोई गलती से किया तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलती हो गई है। नहीं किया है तो भी, किया है तो भी कर दो। अरे भाई अल्टीमेटली कषाय को दूर करना है, हमें मान में नहीं चढ़ना है। मान से ज्यादा, क्रोध से ज्यादा मान कषाय की और खतरनाक होती है। क्या कहते थे वो? कहां पर से हिल गया अपना? कहां पर से? हाँ बरोबर है। यदि मैंने इसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीन ली हो, उसकी जगह जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, उसके दोष कहकर मैंने अपराध किए हो तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है, नहीं करना। फिर भी मैं तो कहता हूं कि क्षमा मांग लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे सामने वाला जीव भी यदि थोड़ा कम कषाय होएगा तो अच्छी बात है ना, एक अच्छी बात है भैया। आगे देखो, ये दुर्वचन कहता है सो, ये दुर्वचन कहता है सो नाम को कहता है, कुल को कहता है। किसको? नाम को कहता है, इस शरीर को कहता है, नाम को कहता है। कितनी जबरदस्त बात है देखो। ये दुर्वचन कहता है सो नाम को कहता है, कुल को कहता है, किंतु मेरा स्वरूप ही नहीं है। जाति कुलादि मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो न्यायक हूं,
यानी कि मैं तो जानने देखने वाला ही हूं। जिसको ये कहता है वह मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उस तक दुर्वचन पहुंचते ही नहीं है। अतः मुझे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। यह जो दुर्वचन कहता है सो मुख इसका, अभिप्राय उसका, मुख उसका, अभिप्राय उसका, जिह्वा दंत ओष्ठ उसका, भाषा रूप उद्गल शब्द उसके भावों के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें सुनकर यदि ये विकार को प्राप्त हुआ है तो ये मेरी बड़ी अज्ञानता है। जिन्हें सुनकर यदि मैं विकार को प्राप्त हुआ हूं तो मेरी कितना जबरदस्त बात बताई। भाव उसके, भाषा उसकी, वचन उसके, अभिप्राय उसका, जीवा दंत ओष्ठ उसका, सभी उसका, बरोबर है। उसने शब्द बोला और उससे मैं विकार रूप हो जाऊं तो सबसे बड़ा मैं अज्ञानी हूं। पकड़ना बात को भाई, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कर दी है। सामने वाले से अपने ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक बात समझना, जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखो तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है, मुझे कहीं पर लगी हुई नहीं दिखाई देती है, अतः अवस्तु में लेन देन का क्या व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करे। जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखो तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है, मुझे कहीं पर भी लगी हुई नहीं दिखाई देती, अतः अवस्तु में लेन देन का व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करे। मुझे चोर, अन्यायी, कपटी, अधर्मी इत्यादि कहता है, तब ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है, हे आत्मन तू अनेक बार चोर हुआ, अनेक जन्मों में व्यभिचारी, जुआरी, अभक्षी, भील, चांडाल, चमार, भोला, बांडा, शुकर, गधा इत्यादि तिर्यंचिका, अधर्मी, पापी, कृतज्ञ होकर आया है तथा संसार में भ्रमण करते हुए अनेक बार होगा। अब यदि तुझे कुकर, शुकर, चोर, चांडाल कहता है, उसे सुनकर तेरा दुख होना बड़ा अनर्थ है। ये दुष्टजन और जो दुष्ट वचन कहते हैं वह उनका अपराध नहीं है, हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है। उसके द्वारा दुर्वचन कहने से हमारे इन कर्मों की निर्जरा होती है। यह मेरा बड़ा लाभ ही है। उनका यह भी उपकार है कि ये दुर्वचन कहने वाले हमारे लिए दुर्वचन कहकर अपनी पुण्य के समूह का तो नाश करते हैं तथा मेरे पापों का दूर करके उनकी निर्जरा करते हैं। ऐसे उपकारी यदि मैं क्रोध करूं तो मेरे समान अधम कोई नहीं है। सामने वाला क्रोधी को देखकर क्रोध आ जाता है, क्रोधी को देखकर क्रोध आ जाता है, वो अपनी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। वस्तु स्वभाव नहीं देखते हम, क्रोध को देखते हैं, वस्तु स्वभाव को नहीं देखते। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा है, आगे देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई।